Hello everyone. Today class is Chalkboard 10th class syllabus new pattern 2025. ओके सो जितने भी स्टूडेंट है झारखंड बोर्ड से 2024 से 25 सेशन के लिए जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी झारखंड के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ये हिंदी का सिलेबस ये नया पैटर्न पर आधारित है। तो आपको ये देख लेना कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि एग्ज़ाम का जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होगा उसका पैटर्न क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप का कितना नंबर का पूछा जाएगा, सारा चीज़ बता दिया था। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ जा कर के पिछले इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वाले वीडियो को देख लें, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझ में आ जाए। क्योंकि इसके पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप पहले उनको देखिए और जो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप देख सकते हैं उसे। और ये वीडियो जो है पार्ट 2 है, ठीक है, जो हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में बताया गया। तो आप देख सकते हैं हिंदी को एक्सप्लेन किया गया है। आपका हिंदी जो होगा झारखंड बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 10th क्लास में हिंदी ए होगा, याद रखिएगा। 2 टाइप का आता है, हिंदी बी और हिंदी ए। तो आपका होगा हिंदी ए, ठीक है। इसको इलेक्टिव भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इलेक्टिव, ठीक है, इलेक्टिव। तो याद रखिएगा क्षितिज जो हिंदी बुक है आपका ए, याद रखिएगा इसमें आपका 3 पार्ट दिया जाता है। एक है क्षितिज बुक, एक दूसरा बुक होगा आपका कृतिका और एक आपका होता है व्याकरण, ठीक है। ये तीनों से पूछा जाता है। तो तीनों का सिलेबस देखेंगे एक एक करके। एक क्षितिज बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बताएंगे अच्छे से, और एक है कृतिका बुक, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको एक एक करके इसमें बताएंगे। फिर है एक व्याकरण, व्याकरण में भी क्या क्या पढ़ना है वो भी बता देंगे। तो इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। 2025 में जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इससे बाहर का सिलेबस नहीं पूछा जाएगा। मतलब जितना भी सिलेबस इसमें हम बताएंगे ये तीनों में हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो इतना ही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा, क्योंकि इतने से ही पूछा जाएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या किए हैं, क्षितिज बुक में और कृतिका बुक में और एक आपका व्याकरण, तीनों में एक एक करके सिलेबस को बताए हैं। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए आगे दिखाते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग कृतिका में, ठीक है। पहले आते हैं कृतिका के लिए, कृतिका बुक के लिए आते हैं। जरा सा कृतिका के लिए आप देख सकते हैं कृतिका में आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। तो आइए कृतिका में दिखा देते हैं आपको सबसे पहले। तो जरा सा सबसे पहले आप कृतिका में देखिए, तो आपको माता का आंचल पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है सना सना हाथ जोड़ी, फिर तीसरा एक चैप्टर पढ़ना है मैं क्यों लिखता हूँ। ये मात्र 3 ही चैप्टर पढ़ना है इस बुक से, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मात्र 3 चैप्टर पढ़ना है। ये तीनों चैप्टर पढ़ लीजिए, पूरा कृतिका क्लियर हो गया। अब एक्स्ट्रा इसमें पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, इतना ही पढ़ना है। पूरा 2024 से लेकर के 25 तक में आपको पूरा, जब तक बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाता है, आगे हम इस वीडियो के अंत में बोर्ड एग्जाम के बारे में कुछ डिस्कस भी करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, एक एक करके बारीकी से सुने और ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है। और जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे और अच्छे से अच्छे अंक आपको दिलाएंगे। आप विश्वास बनना ये रखिए, क्योंकि एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, सारा चीज़ बोर्ड एग्जाम के लिए हम तैयार करेंगे, ठीक है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो कृतिका में आपको ये तीनों चैप्टर पढ़ना है बारीकी से। जो हम इस तीनों चैप्टर को पढ़ने के लिए हम आपको एक एक करके अच्छे से बारीकी से समझा देंगे, इसमें किस टाइप का पढ़ना है, कैसा नहीं, क्या करना है। लेकिन आप रखिएगा इतना ही चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। मेन होता है इसका स्टोरी याद रखना है। स्टोरी याद रखिएगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे, बट आप याद रखिएगा ये चीज़ें तीनों करना है। अब आ जाइए क्षितिज, ठीक है। अब आ जाइए क्षितिज।
तो क्षितिज बुक में कितना पढ़ना, कृतिका में समझ में आ गया। अब क्षितिज बुक में जरा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्षितिज बुक में आप जैसे देखिएगा तो पहला है सूरदास, दूसरा है नेताजी का चश्मा, राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद रहेगा यहाँ पे, और है बाल गोविंद भगत, फिर आत्मकथा अट नहीं रही, 7 में है लखनवी अंदाज, 8 में है यह दंतुरित मुस्कान, 9 में है एक कहानी यह भी, और 10 में है नौबत खाने में इबादत, और 11 में है संगतकार, 12 में है संस्कृति। टोटल अगर क्षितिज बुक में देखा जाए, आपका जो हिंदी का क्षितिज बुक है उस बुक में टोटल आपको पूरे 2024 से 25 जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको हिंदी में मात्र ये 12 चैप्टर ही पढ़ना है, ओनली 12 चैप्टर। ओके, और एक एक करके स्टोरी अगर आपको है पता तो आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा और इसमें सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इस चैनल पर बने रहें, हम एक एक करके सारा क्लियर कर देंगे, चाहे वो आपका क्षितिज रहे, चाहे आपका कृतिका रहे, चाहे आपका व्याकरण रहे, तीनों का तीनों एक एक करके हम क्लियर कर देंगे। तो ये सिलेबस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्षितिज का भी क्लियर हो गया और कृतिका का भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग व्याकरण में। आपको इतना टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है। जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है जिसको वॉइस बोलते हैं इंग्लिश में, 3 नंबर में पढ़ना है अपठित गद्यांश और पदांश, अपठित गद्यांश अपठित पदांश दोनों पढ़ना है। 4 में पढ़ना है पद परिचय, फिर 5 में पढ़ना है अलंकार, 6 में पढ़ना है पत्र लेखन, 7 में पढ़ना है विज्ञापन लेखन, 8 में पढ़ना है संदेश लेखन, 9 में ईमेल लेखन, 10 में संवृत्त लेखन। ठीक है, तो ये टोटल व्याकरण में 10 ही चैप्टर पढ़ना है। व्याकरण में आपका जो चैप्टर बनेगा वो टोटल 10 ही बनेगा और इसी 10 को मात्र पढ़ना है। पूरा 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूरा कवर हो जाएगा व्याकरण का। हिंदी में से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, और कृतिका के लिए इसमें भी पूरा कवर हो जाएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और क्षितिज के लिए भी ये पूरा कवर हो जाएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक में क्लियर होगा, मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो 2025 बोर्ड एग्जाम 10th झारखंड बोर्ड के लिए वो हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में अगर पूरा हमको देखना है तो इतना ही मानिएगा। हिंदी जो पेपर आपका होगा 100 नंबर का, 100 अंक का, जिसमें से आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी रहेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल रहेंगे 20 नंबर और थ्योरी जो रहेंगे आपका वो 80 नंबर का रहेंगे। कैसे, तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 60 नंबर रहेंगे सब्जेक्टिव। ठीक है, तो थ्योरी पेपर आपका 80 का बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस हिंदी पेपर में जितना भी टोटल चैप्टर बताएं ये सारा पढ़ना होगा, इतना ही, ज़्यादा नहीं, इतना ही मात्र पढ़ना आपको, क्योंकि ये जो सिलेबस बना हुआ है रिड्यूस करके निकाला गया है, क्योंकि ये झारखंड बोर्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये झारखंड बोर्ड का है, तो इतना ही मात्र पढ़ना है आपको। पूरा का पूरा आपका बोर्ड एग्जाम, ये जो है बोर्ड एग्जाम, ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से एक एक करके चैप्टर पढ़िएगा, मतलब इस चैनल पर आप ध्यान से बने रहिएगा एक साथ और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपका बोर्ड एग्जाम 2025 जो है, मैं भरोसा दिलाता हूँ अच्छे से अच्छे अंक दिलाऊंगा। आप इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है या किसी प्रकार का क्वेश्चन भी आप पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाले वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। और कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हमारे साथ जुड़ करके आप हमसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप चैनल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके जुड़ जाइए और हमसे इस वीडियो का PDF, मतलब इस सिलेबस का, हिंदी सिलेबस का PDF भी आप वहाँ से ले सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।